नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। रस का जो हम परिभाषा पढ़ेंगे, रस कितने भेद होते हैं इसके, रस के कितने अंग होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने रस की परिभाषा क्या दी है। ठीक है, तो उसको अभी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रस इसको सेंटीमेंट बोलते हैं, सेंटीमेंट्स। असल में जो रस है, पहले हमें इसकी परिभाषा जाननी होगी। परिभाषा क्या है? परिभाषा सबसे सिंपल है। जब हृदय में, हमारे हृदय में, जब हृदय में किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने पर जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। जब आप टीवी देखते हैं, जब आप गाना सुनते हैं या फिर जब आप नाटक देखते हैं, है ना, तब उस दौरान जो मन में भाव उत्पन्न होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद की अनुभूति रस है। ठीक है, तो रस क्या है? रस आनंद की अनुभूति है ना, जो हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। और इसे अलग अलग आचार्यों ने, हिंदी व्याकरणाचार्यों ने अलग अलग परिभाषा दी है अपने अपने मत अनुसार, तो उसको हम देखेंगे। तो पहले रस जान लेते हैं, रस कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो रस है, जिसको बोला जाता है श्रृंगार रस। क्या बोला जाता है? श्रृंगार रस। ठीक है, इसे रसों का राजा भी कहा जाता है, इसे रसराज बोलते हैं। रसों का राजा श्रृंगार रस। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। चलिए, एक और है रस, भक्ति रस। ठीक, ये जो अंतिम के 3 रस हैं, इनको बाद में जोड़ा गया है। देखिए, जो रस है, रस को सर्वप्रथम भरत मुनि के द्वारा विवेचित किया गया था। इसकी जो व्याख्या है सबसे पहले भरत मुनि के द्वारा की गई थी। तो भरत मुनि का क्या कहना था कि जो रस है उनकी संख्या 8 है। कितनी है? 8। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। बस यहां तक। ठीक, उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था। क्यों? क्योंकि भरत मुनि जो हैं वो नाट्य शास्त्र के प्रणेता या जनक कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक है नाट्य शास्त्र। ठीक, वेदों का अध्ययन करके, ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, इनका अध्ययन करके उन्होंने जो नाट्य शैली का सृजन किया है, उसमें उन्होंने रसों की संख्या 8 ही रखी है और शांत रस को रस की कैटेगरी में, रस की श्रेणी में नहीं रखा है। इसलिए नहीं रखा है क्योंकि शांत जो है, शांत रस, उसमें पूर्ण रूप से किसी से कोई मतलब नहीं रहता, न ईश्वर से, न प्रेमिका से, न प्रेमी से, न ही किसी दृश्य को देखने पर कोई आनंद नहीं, है ना। शांत का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, है ना। एक कबीरदास का दोहा भी है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो वहां पर शांत रस को उन्होंने परिभाषित किया है। अब जो भरत मुनि हैं, इन्होंने सबसे पहले जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र में इन्होंने बताया कि जो रस है इनकी संख्या 8 है और इन्होंने एक सूत्र का प्रादुर्भाव किया। सूत्र इन्होंने बताया, क्या बताया सूत्र? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। क्या उन्होंने बताया भरत मुनि ने?
एक दोहा, एक श्लोक बताया, विभावानुभाव व्याविचारी संयोगात रस निष्पत्ति। मतलब कि विभाव, अनुभाव और व्याविचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस का सृजन होता है। देखिए, एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में हम सुनते हैं और दृश्य काव्य में हम देखते हैं। तो दृश्य काव्य को देखने पर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, श्रव्य काव्य को हमें सुनने पर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है। जब आप नाटक पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो एक मजा आता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। तो जो आनंद आता है ना, वही रस है, और वही रस को यहाँ पे बांटा गया है। श्रृंगार रस ये प्रेम का रस है ना। इसका जो स्थायी भाव है वो है रति, और प्रेम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये रस का राजा भी है। अब रति जो है वो नायक और नायिका के बीच होगा, है ना, हीरो हीरोइन के बीच। और प्रेम, प्रेम नायक नायिका के बीच भी हो सकता है, और प्रकृति के संदर्भ में भी हो सकता है। प्रकृति प्रेमी भी होते हैं, है ना। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या हो गया? रति। हास्य का हास, करुण का शोक हो गया। रौद्र का क्या हो गया? गुस्सा, है ना। रौद्र का क्या हो गया? क्रोध या गुस्सा, है ना। इसको हम क्या लिख देंगे? गुस्सा या क्रोध, ठीक। वीर का उत्साह या जुनून, क्या हो जाएगा? उत्साह या जुनून, ठीक। और भयानक का डर या भय, ठीक है, डर या भय। बीभत्स, बीभत्स ये होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो उसका उदाहरण तो देखेंगे ही, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में इसको समझ लेते हैं। जब किसी भी दृश्य को देखकर या किसी भी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होगी, जिस रस की निष्पत्ति होगी, वो यहां से, इन्हीं रसों में से एक या और भी रस हो सकते हैं, ठीक है। अद्भुत, अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य या विस्मय, ठीक है। और जो शांत रस है, जिसे भरत मुनि ने अपने नाटक में, अपने नाट्य शास्त्र में स्थान नहीं दिया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इसका जो स्थायी भाव है शांत रस का, वो क्या है? निर्वेद। क्या है? निर्वेद, ठीक है। और क्या है? सम, सम भी बोलते हैं। सम, सम किसका स्थायी भाव है? शांत का। और वैराग्य, वैराग्य कब आता है? जब हमें किसी से कोई मतलब नहीं, सब मोह माया छूट जाता है ना। कोई किसी से मतलब नहीं, संसार में लूट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं दूसरे का, है ना, बहुत मोह माया है, बंधन है, इन सब चीज से परे हो जाते हैं, तब वहां पर शांत रस होता है, ठीक। वत्सल, ये माता का प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति, इसका होता है वत्सल या ममत्व, ठीक, ममत्व या वत्सल, ठीक। आगे जो भक्ति रस है, भक्ति रस, इसको जो स्थायी भाव है इसका है भक्ति, ठीक, भक्ति भी है। और इसको, इसका स्थायी भाव और क्या है? और इसका स्थायी भाव है भगवद विषयक, भगवद विषयक, ठीक। और क्या है इसका स्थायी भाव है? और क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं? देवरति, क्या बोलेंगे? देवरति। रति मतलब प्रेम, देव से, ईश्वर से हमारी जो रति हो गई, हमारा जो प्रेम हो गया ईश्वर से, है ना, वही है। मूल रूप से जो रस हैं, मूल रूप से इनकी संख्या कितनी है? 9 है। कहां तक? शांत तक, है ना। शांत रस तक इसकी संख्या मानी जाती है मूल रूप से। बाद में 2 और रस जुड़े। पहला रस बाद में जो जुड़ा वो कौन सा था? वत्सल रस था। और वत्सल रस, इसका स्थायी भाव वत्सल या ममत्व
ये माता का प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति, है ना, वो वाला वत्सल। भक्ति रस, भक्ति जो ईश्वर के प्रति हमारी जो आस्था है, प्रेम है ना, तो वो है भक्ति रस। इनको बाद में जोड़ा गया है। देखिए कुछ चीजें यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। अभी जो ये रस है इसका इंट्रोडक्शन है, इसके जो अंग हैं रस के, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे इसका जो अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इसका विस्तार रूप से हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम इन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं, इनकी परिभाषा किसने कैसे दी है। ये जो 9वां रस है शांत रस, इसको आचार्य अभिनव गुप्त ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने इसको विवेचित किया सबसे पहले, शांत रस को। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नवोमपि, नवमो अपि शांत शांत रस। ठीक, क्या उन्होंने कहा आचार्य अभिनव गुप्त ने, नवमो अपि शांतो रसः, जो 9 नंबर का जो रस है वो कौन सा है, शांत है ना, शांत रस है। तो इस तरह से 9वें रस की जो निष्पत्ति हुई है वो उन्होंने किसने किया है, आचार्य अभिनव गुप्त ने। ठीक, और भरत मुनि के अनुसार नाटक ये जो रस हैं इनकी संख्या कितनी है, 8 है। रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं, काव्य की आत्मा। काव्य, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, है ना, मतलब कि जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, ठीक, जो पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, तो काव्य में सब आ जाएगा। दृश्य में देखने वाला जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गया, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं ना, सुनने में, सुनने वाले में गाना सुनना, है ना, नाटक देखकर, नाटक देखना भी हो जाता है, सुनना भी हो जाता है, डायलॉग सुनना, है ना, तो काव्य में सब कुछ आ जाता है, जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। तो काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को, और सभी काव्य में ये रस पाए ही जाएंगे निश्चित तौर पर। आप किसी व्यक्ति को देखेंगे, अगर वो उसकी स्थिति आपसे नहीं देखी जा रही, तो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा, दया का भाव, है ना, दया का भाव होगा। वो कौन सा रस होगा वहां पे, करुण रस होगा, है ना। और फिर अलग अलग रस समय समय पर आ जाते हैं, है ना। चलिए कुछ चीजें और क्लियर कर लेते हैं। ये जो 10वां रस है, 10वां रस कौन सा है, वत्सल रस। इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले इसको आचार्य विश्वनाथ ने किया था। किसने, आचार्य विश्वनाथ ने 9वें रस को, माफ कीजिएगा 10वें रस को। ठीक है, कौन सा 10वां रस, वत्सल। और वत्सल रस का स्थायी भाव वत्सल या ममत्व है। और जो 11वां रस है, इसका जो सबसे पहले विवेचन किया था वो किसने किया था, आचार्य गोस्वामी द्वारा। किसके द्वारा, आचार्य गोस्वामी। ये गोस्वामी तुलसीदास नहीं है ना, आचार्य रूप गोस्वामी है, याद करने के लिए, रूप गोस्वामी। स्वामी से भक्ति। ठीक, तो भक्ति रस किसने किसने इसका निष्पत्ति की, विवेचित किया सबसे पहले, आचार्य रूप गोस्वामी ने। वत्सल रस को विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ जी ने किया था, है ना, आचार्य विश्वनाथ जी ने। ठीक, तो ये हो गया 11 रस। अब इसमें से जो मुख्य चीज है उसको हम यहां पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसको इरेज कर दें पहले। देखिए भरत मुनि ने क्या बोला, भरत मुनि का कहना है कि भाई जो रस है उनकी संख्या 8 है, और जो 9वां रस शांत रस है उसको इन्होंने नहीं गिना। क्यों नहीं गिना, क्योंकि शांत रस अगर नाटक में आ जाएगा तो सब कुछ शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कुछ एक्टिंग करेंगे नहीं कोई, है ना। उनको तो कोई मतलब नहीं, सब वैराग्य धारण किए हुए हैं, मोह माया से कोई मतलब नहीं, शोक से कोई मतलब नहीं, भयानक भय से कोई मतलब नहीं। तो शोक रस, जो शांत रस है उसको नहीं गिना गया है। ठीक है, तो हमने देखा
आचार्य अभिनव गुप्त ने क्या बोला? नवोमपि शांतो रसः, शांतो रसः, ठीक है, ये इन्होंने बोला। और भरत मुनि ने क्या बोला? भरत मुनि ने अपना एक नाटक का ग्रंथ लिखा जिसको बोला जाता है नाट्य शास्त्र। क्या बोलते हैं? नाट्य शास्त्र। और इन्होंने संख्या कितनी मानी? 8 मानी। और इन्होंने एक श्लोक दिया। क्या दिया श्लोक? उन्होंने श्लोक दिया विभावानुभाव संचारी भाव, विभावानुभाव व्याभिचारी, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ठीक है, संयोगात रस निष्पत्ति, ठीक। ये हो गया इनका कहना, मतलब कि विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ का क्या कहना है? इन्होंने कहा कि जो रस है वो काव्य की कसौटी है। क्या है? काव्य की कसौटी। रस काव्य की कसौटी है। किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने। और इनका एक श्लोक है, क्या है? वाक्यम रसात्मक, वाक्यम, थोड़ी मेरी राइटिंग पुअर है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, समझने की बस कोशिश करिएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम काव्यम, ठीक है। ये किसका कहना है? आचार्य विश्वनाथ का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें रस हो वही काव्य है, ठीक है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, मतलब कि जो जिस वाक्य में रस है वही काव्य है, ठीक। और आचार्य मम्मट, ये जितने भी नाम मैं लिख रहा हूं, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, है ना, भरत मुनि, आचार्य अभिनव गुप्त, ये सब के सब व्याकरणाचार्य हैं, हिंदी व्याकरण के महान व्याकरणाचार्य हैं। इनका क्या कहना है आचार्य मम्मट का? इन्होंने काव्यानंद को, काव्यानंद मतलब कि काव्य के आनंद को, काव्य का आनंद क्या है? रस है। काव्य का आनंद क्या है? रस, जो हमने देखा रस। तो काव्यानंद को क्या बोला इन्होंने? काव्यानंद को बोला ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद सहोदर, ठीक। तो ये इनका हो गया मम्मट का, मतलब कि जो ब्रह्म आनंद है वो क्या है? वो काव्यानंद है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आचार्यों का ये कहना है। एक महत्वपूर्ण चीज है, वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उपनिषद, उपनिषद इनकी संख्या 108 है और पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से एक उपनिषद है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में सबसे पहले रस के बारे में कहा गया है, ठीक। क्या कहा गया है? रसो वै सह, क्या कहा गया है? रसो वै सह, मतलब कि रस ही ब्रह्म है, ठीक। तो उपनिषद कौन सा हो गया? तैत्तिरीय उपनिषद। किस उपनिषद में सबसे पहले रस का वर्णन किया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में। किस आचार्य का मानना है कि जो रस है उनकी संख्या 8 है? कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य मम्मट का क्या कथन है? आचार्य मम्मट का कथन आप याद कर लेंगे। इन्होंने बोला है ब्रह्मानंद सहोदर, काव्यानंद को, जो काव्यानंद रस है उसको क्या बोला है? ब्रह्मानंद सहोदर। और
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नागेंद्र, इन्होंने रस के बारे में कुछ और चीजें कही हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। मेरे हिसाब से रस के लिए, ये इंट्रोडक्शन के लिए ये पर्याप्त है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो रस वाला वीडियो है ये समझ में आया होगा, और विस्तृत से अध्ययन के लिए हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ। ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।